Assalamu alaikum dear students. Today topic for discussion is empirical formula and formula unit. इस टॉपिक में बेसिकली जो चीज़ें कवर अप करनी है उनमें पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं। उसमें पहली चीज़ ये है कि हम ये देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। दूसरी बात, एम्पिरिकल फार्मूला का आयनिक कंपाउंड्स के साथ और फार्मूला यूनिट के साथ कनेक्शन क्या है। एम्पिरिकल जो फार्मूला है उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और यहाँ से जो एमसीक्यूज़ और पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला की अगर बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला। लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला एंड केमिकल फार्मूला की ज़रूरत क्यों होती है, राइट। हमने कहा था अगर हमें एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल क्या करेंगे, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सैम्बल को। कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसका केमिकल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर वो केमिकल फार्मूला बिल्कुल ही सिंपल होगा, हम उस केमिकल फार्मूला को क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे एम्पिरिकल फार्मूला का। पहले एग्जांपल्स देख लें, उसके बाद हम ज़रा इसको समझेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे सिलिका की एग्जांपल ले लेता हूँ, सिलिका देखें, सिलिका का जो फार्मूला होता है दैट इज़ द SiO2। अब क्या इसको हम मज़ीद सिंपल कर सकते हैं, यानी कि इसमें से कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हैं? कुछ भी नहीं ले सकते कॉमन, क्योंकि सिलिका जो है यहाँ पर 1 है बेटा और ऑक्सीजन के साथ 2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है सिलिका का जो फार्मूला है, जो केमिकल फार्मूला है, वही फार्मूला उसका कौन सा फार्मूला कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा, बिकॉज इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला। लेकिन उसके बरक्स अगर बेटा आप ग्लूकोज की बात कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ग्लूकोज का जो फार्मूला है दैट इज द C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। अगर मैं इस ग्लूकोज के फार्मूला में कोई चीज़ कॉमन लेना चाहूँ तो क्या ले सकता हूँ, मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ। देखें ज़रा, मैं 6 यहाँ से बेटा कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 6 कॉमन लूँगा तो क्या होगा, C आ जाएगा अकेला, यहाँ पर 12 है तो 2 आ जाएगा H2 और साथ में आ जाएगा O। तो देखें ज़रा बेटा, यहाँ पर 6 कॉमन लेने से जो फार्मूला है वो आपने मज़ीद इस फार्मूला को सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्म आई है वो आपके पास आ गया ग्लूकोज का। जो एम्पिरिकल फार्मूला बन गया वो बन गया आपके पास CH2O। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला है, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला है, ये उसका केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। जब मैंने उसको सिंपल कर दिया, मैंने उसको कॉमन ले लिया, तो देन डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया उसका एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह से मैं एक और जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसा कि डियर स्टूडेंट अगर हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। क्या आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर 0, 1, 2 ऑनवर्ड चलते जाएंगे। तो वो जो होल नंबर है वो कौन सा होना चाहिए, सिंपलेस्ट होना चाहिए, बहुत ही छोटा हो, बहुत ही सिंपल हो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक आपके पास कंपाउंड है डियर स्टूडेंट्स, जो कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड होता है वो क्या है कि अगर एलिमेंट्स जो हैं एक प्रॉपर रेशियो में मिलते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं, एक प्रॉपर नंबर्स में मिलेंगे तो वो कंपाउंड बना देंगे। तो यहाँ पर एक कंपाउंड है, क्योंकि ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल में आपको कार्बन 6 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 है दूसरे में 8 मिलने वाला, हरगिज नहीं ऐसा। ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल में आपको कार्बन 6 ही मिलेगा। तो खैर यहाँ पर देखें, अब कंपाउंड की समझ आपको लग गई कि ये एक कंपाउंड है, क्योंकि ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल में C6 होगा, H12 होगा, O6 होगा। अब इस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं, एटम हैं 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन 12 है, O6 है।
और हमें उसका क्या चाहिए बेटा, आपको लेना है उसका होल नंबर लेना है, लेकिन होल नंबर लेना है सिंपलेस्ट। अब जो C6 है ये काफ़ी बड़ा होल नंबर है, इसको हम सिंपल कर सकते हैं। अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 6 कॉमन लेंगे तो देन क्या हुआ, जो कार्बन का होल नंबर था जो कि 6 था, मैंने उसको सिंपल किस फॉर्म में कर दिया, 1 के फॉर्म में आ गया, उसकी बेस क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह से हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, 2 आ गया, 6 2 12। इसी तरह से O1 आ गया। अगर आप 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आपको वही फार्मूला मिल जाएगा। तो दैट इज द simplest ratio of the atom in a compound is known as a empirical formula। अब इसका फार्मूला यूनिट के साथ क्या कनेक्शन है डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन यही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक लफ्ज चेंज कर देना है आपने। वो क्या है कि इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर। यहां पर भी आपने सेम टू सेम एज इट इज यही लिख देना, आपने कहना है कि इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ, यहां पे चेंज करना है, यहां पर बेटा क्या लिखा था, एटम्स, लेकिन यहां पर हम कुछ और लिखेंगे और वो लफ्ज होगा आइंस का। अब हम आइंस क्यों लिख रहे हैं इसको पहले समझ लें डियर स्टूडेंट्स। जो फार्मूला यूनिट होता है ना, फार्मूला यूनिट असल में हम इस्तेमाल करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए, और आयनिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मिलके बनेंगे आइंस से। देखें स्टार्ट में लफ्ज क्या है, आयनिक, इसका मतलब आइंस, सही होगी बात। तो आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलके बन रहे हैं, आइंस से मिलके बन रहे हैं। अब अगर हम आइंस की बात कर लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव आयन मौजूद है ना डियर स्टूडेंट, तो उस पॉजिटिव आयन को घेरा हुआ कौन होगा, नेगेटिव आयन घेर लेते हैं, घेरे हुए होते हैं। इसी तरह से अगर नेगेटिव आयन होगा उसको कौन से आयन्स घेर लेते हैं, घेरे हुए होते हैं, उसको डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव आयन उसके इर्द गिर्द काफी सारे होंगे। तो जब वो इस तरह से नेगेटिव आयन के गिर्द पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन के गिर्द एक नेगेटिव आयन उसको घेरे हुए होते हैं, तो देन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक यूनिट बन जाता है, एक यूनिट स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। ये देखें सपोज दैट अगर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव आयंस हैं, तो ये नेगेटिव आयंस को कौन घेरे हुए हैं, ये पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से क्या बन गया, ये एक यूनिट ब्लॉक इस तरह से बन जाएगा आयनिक कंपाउंड्स का। इज इट क्लियर। और इसी ब्लॉक को हम क्या नाम देंगे, इसको हम फार्मूला यूनिट का, क्योंकि ये एक यूनिट बन गया ना, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज इस्तेमाल करेंगे वो होगा फार्मूला यूनिट। बात समझ में आई। पीछे हमने बात की थी सिंपल सारे कंपाउंड्स की, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स की। हमने कहा आयनिक कंपाउंड्स मिलके बने हुए होते हैं, आयन से आयन्स होंगे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आयन है तो उसको एक यूनिट की फॉर्म में मौजूद होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन को कौन घेरे हुए होगा, नेगेटिव आयन घेर लेता है। और अगर नेगेटिव आयन होगा उसको कौन घेर लेगा, उसको पॉजिटिव आयन्स घेर लेंगे। और जब ऐसा कुछ प्रोसीजर होगा उसके नतीजे में क्या बन जाएगा, एक पूरे का पूरा यूनिट आपको दिखाई देगा। अब ये जो यूनिट की फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उसी को नाम दे देंगे फार्मूला यूनिट का। तो आपने लफ्ज़ यहाँ पर चेंज क्या करना है, आपने कहना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स की जगह पर यहाँ पर आपने बेटा सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देनी है, वो है आइंस। क्या लिख देना है, आइंस। उसके बाद आपने सेम लिख देना है प्रेजेंट इन कंपाउंड, और या फिर आयनिक कंपाउंड लिख लें, वो सबसे बेहतर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन जाएगा, फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन बन जाएगी। और आपने ये याद रखना है कि फार्मूला यूनिट को हम क्यों, आयनिक कंपाउंड्स को हम क्यों फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं जरा इसकी एग्जाम्पल की जानिब। डियर स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वही इसका फार्मूला यूनिट भी होता है आयनिक कंपाउंड का। जैसा कि अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं डियर स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड की, NaCl। जो सोडियम क्लोराइड है बेटा ये एक ना आयनिक कंपाउंड है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। और अगर हम इस आयनिक कंपाउंड का फार्मूला देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यही फार्मूला है उसका फार्मूला यूनिट, और यही फार्मूला है उसका एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही उसका फार्मूला क्या कहलाएगा, फार्मूला यूनिट कहलाएगा। क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट रेशो है, हम इसको मजीद सिंपल नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि फार्मूला यूनिट ही क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है।
इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल पोटाशियम ब्रोमाइड। अब पोटाशियम ब्रोमाइड को हम मजीद सिंपल कर सकते हैं? बेटा हम सिंपल कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते। 1 लेंगे कॉमन तो फिर वही का वही रहेगा, के बी आर ही रहेगा। तो इसका मतलब है यही एम्पिरिकल फार्मूला है और यही उसका क्या है, यही उसका है फार्मूला यूनिट किसका, पोटाशियम ब्रोमाइड का। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एमसीक्यूज अगर बना तो कैसे बनेगा आपको याद रखना है, जहन में रखना है कि एमसीक्यू नंबर फर्स्ट के आपसे अगर पूछा जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला, तो आपने कहना है कि वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बताइए, तो आपने ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो ये है, CH2O है, ये है एम्पिरिकल फार्मूला है। डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर सेकंड, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है एम्पिरिकल फार्मूला की, तो आप डेफिनेशन लिखिए, ये पॉइंट लाजमी लिखिए, उसके बाद कोई सी 1 से 2 एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद फार्मूला यूनिट, उसकी डेफिनेशन कीजिए, यहाँ से 2 एग्जाम्पल कर लीजिए, और ये याद रखिए कि फार्मूला यूनिट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और हम आयनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। दैट इज़ योर होल टॉपिक।